तो ये है प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है नीचे। हम आए हैं यहाँ मानसून के वक्त में। अच्छा म्याऊं, पसीना क्यों खा रहा तू मेरा? फिलहाल आ गए हैं ऊपर, अपनी बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। बिन चले स्याही मेरी, रेगिस्तान दिन दो बेरी, बारिश में तू भीगना सो वेरी गुड। इंट्रो थोड़ा रूड, जस्ट ट्राइंग टू प्ले लाइक अ स्ट्रॉन्ग। हथेली रखी हो जो तूने मेरी कमान पे, मैं मांगू तो। दोस्त इस समय पे बज रहे हैं 2। कहाँ गया सुबह का वक्त, कहाँ गई सुबह, कहाँ गया वो पहला पहर? अरे सुबह हो नहीं रही है, वही तो समझा रहा हूँ मैं अपने व्यूअर्स को। जो सुबह के होते हैं ना द गोल्डन आवर्स, वो अपने खो चुके हैं आज के फिलहाल। जीवन तो बहुत लंबा है, मिलेंगे आगे। उसका एक मुख्य कारण ये जो धुंध आपको दिख रही है आसपास, द शेड्स, जिसके आर पार देखना संभव है नेकेड आई से। पारदर्शिता चाहिए इसे देखने के लिए ना, इसके आर पार अपने पास सामान्य दृष्टि है, मानव दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये थी कि सुबह उठ तो गए थे बॉस, बट करते क्या, ये धुंध जितनी इस समय पे है, जितनी विजिबिलिटी इस समय पे है 20-30%, ये भी सुबह के वक्त पर नहीं थी। दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। सुबह के गोल्डन आवर्स के वो चुनिंदा पल आपको हम लाकर ना दे पाए अपने इस व्लॉग में, बट फिर कभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद बनाए रखें। बाकी ये देख लो, ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम रुके थे रात शाम के वक्त पहुंचकर। द रीज़न, बट ऑब्वियस रीज़न, शाम का वक्त था तो प्रॉपर्टी दिखाने का मौका नहीं लगा, और दिन भर से काफ़ी थके हारे पहुंचे थे यहाँ। ये भी एक उसमें रीज़न ऐड कर लो। ये है प्रॉपर्टी। नीचे नहीं आ पाए थे, नीचे भैया ने बताया कि बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, नीचे बैठ के आप थोड़ा चिल विल कर सकते हैं। चिलिंग प्लेस है नीचे, यानी कि हैपनिंग प्लेस, और हैपनिंग भी नहीं बोले हम अगर तो और सरल बना देते हैं आपके लिए। तो मतलब शाम को जैसे अपने वो आंगन होते हैं ना घर के आगे, सब लोग बैठ जाते हैं वहाँ आके आराम से, पंचायत लगती है, तो ये वैसी पंचायत हॉल है इधर जो इस प्रॉपर्टी है ना उसका। यानी कि यहाँ पे बैठ के आप अपना जूक बॉक्स वगैरह, अगर संगीत के शौकीन हैं तो जूक बॉक्स लाइए और जूक बॉक्स लगाकर यहाँ से फुल वैली व्यू देख सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि किस्मत इतनी अच्छी हो, वातावरण में जो है धुंध ना हो और दूर तक का विजन आपको मिल रहा हो। तो ऑल डिपेंड्स ऑन लक ब्रो। थोड़ा लक और थोड़ा होता है कि चॉइस बाय चॉइस भी होता है। इस समय है मॉनसून चल रहा, हम आए हैं यहाँ मॉनसून के वक्त में, तो ऑब्वियसली ये चॉइस भी थी, मॉनसून में आकर देखना था, तो उसकी वजह से कुछ प्रोस थे और कुछ कॉन्स थे। उस विषय में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा आगे बढ़ते हुए सफ़र की ओर। क्यों ब्रो? द डे 2 क्यों ब्रो? छू 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 छू। तो फिलहाल तो किस्मत ऐसी है कुछ कि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, पर हाँ आकर तभी भी बैठा जा सकता है, क्योंकि ये जो ओस या धुंध या कह लो बादल चल रहे हैं ना, दीज आर फुल ऑफ H2O। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मुहैया हो रही है इतने हाई एल्टीट्यूड में भी। जो एल्टीट्यूड सिकनेस वाली आपकी प्रॉब्लम है वो तो आपको नहीं आने वाली मॉनसून सीजन्स में, अगर आप पहाड़ों की तरफ रुख करें तो, क्योंकि प्रचुर मात्रा में बादल रहते हैं, आसपास हरियाली रहती है। यहाँ से अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पर जाके ख़त्म हो जा रहा है उस एरिया पे ना, वहाँ से सब कुछ मायावी लग रहा है। आफ्टर दोज फ्यू 100 मीटर्स अहेड फ्रॉम देयर, ऐसी है मामला। चीता भाई कैसा लग रहा फिर मामला? बढ़िया लग रहा? जब अपने पे कंटेंट का विषय खत्म होने लगता है ना, तो प्रकृति में कोई ना कोई ऐसा खूबसूरत जानवर आके हमारे से टकरा जाता है, पर वो ध्यान नहीं दे रहा, वो बात अलग है। ये पालतू है चीता भाई, इसके चिपटने से मुझे वो आ गया वो दिन, वो पल जब मैंने ऐसी एक प्यारी सी बिल्ली पाली थी। अच्छा म्याऊ वो म्याऊ से ही आई दीदी, वो म्याऊ सुन के ही उसने थोड़ा रिएक्शन दिया, कुछ हमें प्रतिक्रिया। टेम्ड है वो ना, पता चल रहा नहीं तो जैसे अगर वाइल्ड में होती तो उसने इतना ट्रस्ट करके कभी आना नहीं था। मैं उसको दिखाना चाह रहा, चाट रही हूँ मेरे को, तो ये भी नहीं पता चलता साला जल्दी से ना कि बिल्ला है कि बिलौटा है। अबे भाई तेरे मतलब की चीज नहीं, पसीना क्यों खा रहा तू मेरा? यहाँ पे अधिक मैं वायरल करूंगा तेरे को ब्रो, यू गोना गेट रिच। भाई जैसा सुकून का जीवन ये बिलौटा जी रहा है ना, इसे देख के, ऐसी वाइल्ड एनिमल्स को देख के, जंगलों में, प्राकृतिक इलाकों में देख के मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि मानव के जीवन में जितनी समस्याएं, दुविधाएं आज के युग में खड़ी हो गई हैं, उसके बजाय तो इनका जीवन ज्यादा सरल है ब्रो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैं बता सकता हूँ, बट अब आप समझ लो, आप भुगत रहे हैं, हम लोग सभी भुगत रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का दौर हम सब देख रहे हैं, समस्याओं से तो हम सब परिचित ही हैं, है ना। ये ज्यादा बढ़िया लाइफ है, मतलब यहाँ देखो ना, जगह पे जिंदगी जी रहा हो इस जंगल में, उसके लिए प्रचुर मात्रा में खाना उपलब्ध होगा बिलौटे के लिए, है चीता भाई। शाम को गए खरगोश, एक खरगोश उठा के ले आए जंगल से। चीता नाम जो रखा गया, तुम वास्तविकता में चीता होते तो तुम सही में, इट वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग टू सी यू एज अ चीता। बट चिड़िया घर के अंदर नहीं यार, जंगल के बीच में,
चिड़ियाघर में मैं चाहूंगा कभी भी आपको भगवान जीवन दे तो आई विश प्रे कि आपको चीता बनाए तो वाइल्ड का चीता बनाए, नॉट द चिड़ियाघर वाला चीता। परेशान है, प्रताड़ित है। मैं बहुत होपफुल रहता हूँ जीवन में और बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ चीजों को लेके, बट कभी कभी मेरी बातों से शायद से आप लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा डार्क थिंकिंग है, डिप्रेस्ड है बंदा, बट हूं नहीं मैं ब्रो। अंदर उम्मीद भरी है, उम्मीद की। संगीत के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लॉग भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मस्खरापंती भी कर लेते हैं, तो उम्मीद तो हर तरफ से भरी है। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, थोड़ी देर में तुमसे कुछ उठा लूंगा, सड़क चलते किसी व्यक्ति को देखूंगा, मुझे कुछ अगर उसमें जिज्ञासा मेरी जागी, उससे कुछ विषय उठा के अपने अंदर भर लूंगा। तो मतलब मैं तो वो हूँ, पानी जिस घड़े में डालो वैसा शेप ले लेता हूँ मैं। आई एम शेपलेस, बट एक चीज है कि क्लूलेस नहीं हूँ। आई एम शेपलेस, फॉर्मलेस, जस्ट लाइक ब्रूस ली। कैन यू सी मी ब्रो? यू कांट। हाँ, मैं भी तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, धुंध इतनी है ना, प्रॉब्लम ही वही है, हम देख नहीं सकते एक दूसरे को। यू हैव टू सी, वी हैव टू बी पारदर्शी एज आई सेड बिफोर। हाँ, यही करो तुम, रिंगा रिंगा रोजी। वाओ, क्या ये क्या खोला तुमने? DDLJ का वो पर्दा खोला तुमने, जो पहला पर्दा खुला था जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। सोचो एक डायरेक्टर ऐसे करता है ना, हाँ मेरे अंदर आइडिया आ गया, इसको फाइनल करना है, तो सीधा भयंकर 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तुमने ऐसा करा, क्या हुआ वातावरण में? हवा घूमी खाली। हाँ, तो क्या इसके बाद? स्क्रीन नहीं दिख रही थी अच्छा, क्या बात। सेंस ऑफ ह्यूमर धीरे धीरे चीता भाई मेरे साथ रहते वृद्धि हो रही है उसमें, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो तुम धीरे धीरे। करोगे मेरी तरह उन्नति करोगे तुम एक दिन। तुम्हारी कश्ती को भी हम खींचते हुए ले जाएंगे आगे, ढोते हुए। बॉस, नाउ इट्स टाइम टू गेट ऑन आवर बाइक, और जिस लिए हमें जाना जाता है उसको हम सार्थक करें। गो टू आवर बाइक एंड लेट्स राइड आवर मोटरसाइकिल, लेट्स राइड आवर डायनासोर, जो उसका नाम उसे दिया गया ना, उसको हमें ऊपर ले जाना है अपने साथ साथ। वी हैव टू खींचना उसे आगे की तरफ, विस्तारित करना। तो ब्रो चलते हैं अपनी बाइक पे, 900 को राइड करते हैं। कल पार्क कर दी थी। कंडीशंस थोड़ी सी दुविधापूर्ण है बॉस, क्योंकि द मेक ऑफ द बाइक एंड द डिजाइन ऑफ द रोड, वो दोनों मेल नहीं खा रहे। मतलब सड़क जो है ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल ADV वाला फील है इधर। अगर आपको राइड करना है ना, तो यू नीड एटलीस्ट एवरेज ADV बाइक। अगर तुम्हें थोड़ा ऊपर के ट्रेल्स, अगर प्रॉपर भद्राज की मैं बात करूं, वी वेंट टू क्लाउड एंड, उसके बाद हमने आधा रूट कवर करा भद्राज का, बट वी डिडंट असेंड टुवर्ड्स भद्राज। प्लेन तब पड़े वहां से, चढ़ाइए वहां से, मतलब एक तरह से कह लो कि जहाँ पे डबल लेन रोड थी, उसके बाद मैंने आपको बताया वो सिंगल लेन हो जाती है आगे जाके। तो उस पॉइंट से आगे हम नहीं गए जहाँ पर वो रोड पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि फिर वहां पे आप समझ रहे हैं कि वैसे ही ये स्ट्रगल कर रही है 900 उन रोड्स को कवर करने में जहां तक हम जा रहे हैं। फिर इस वजह से हमने फिर आगे प्रोसीड नहीं करा। जैसे जॉर्ज एवरेस्ट हो गया, और आपका दूसरा क्या था, दलाई हिल्स। These both places are accessible by 900 टर्मैक रोड से होते हुए हम जाएंगे उधर पे। उसके बाद हम उसे वहां खड़े कर देंगे। छोटा सा हिच हाइक है, 2 से 2.5-3-4 किलोमीटर का होगा मैक्सिमम, वो हम करेंगे। एंड उसके बाद आपको नज़ारों के बीच मिलेंगे, और बीच में ऑब्वियसली सारा स्ट्रगल जो चलेगा 900 के साथ, हार्डशिप हमें फेस करनी पड़ रही है। एक सुपर बाइक को लाना ऑफ रोड टेरेन्स में, हिमालयन रेंजेस में, वो तो प्रॉब्लम है ही, बट वो प्रॉब्लम क्या है, वो फिर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करके देगी आगे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। लंबे टूर्स पे, समझ लो लॉन्ग राइड्स पे निकलूंगा मैं 900 लेके, तो उस समय पे ये जो किया हुआ संघर्ष है ना, इट विल नर्चर मी फॉर दैट, नर्चर मी एंड प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं, अनुभव लेते हैं। फर्स्ट टाइम है भाई, 900 मेरे हाथ में है। शहर में हाईवेज में चलाइए, बट पहाड़ी टेरेन्स में, वो भी एक्सट्रीम ट्रेन्स में, एक होता है नॉर्मल पहाड़ी टेरेन और एक होता है उसके बाद जो ऊपर के टेरेन्स है जहाँ पे रोड ऑफ रोड हो जाती है, जहाँ पे कंक्रीट निकलकर झड़ जाता है। बारिश, आपदाएं और 10 चीज़ों के कारण से उन एरियाज में हम जा रहे हैं थोड़ा सा आपको लेके। लेट्स गो। फिर दोस्तों अभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, निचलाई से ऊपर की तरफ आया पैरों का इस्तेमाल करके, तो एक चीज़ नोट करी कि सांस फूल गई। अ विलेज कॉल्ड गंगाड़ ओसला इन हरकीदून वैली। जिन्होंने वो ट्रैक करा उन्हें पता होगा। जो ट्रैक ग्रुप्स हैं, तो ट्रैक्स जब जाते हैं तो उनका 2 दिन का सफर होता है सांकरी से वहां पहुंचना। तुम्हारा भाई 15-20 kg के बैग्स डालकर एक दिन में गंगाड़ से सांकरी उतरता था। दैट वॉज द स्टेमिना दैट आई हैड। बट वही बात है कि आदत पे बात है। हैबिट पड़ेगी दोबारा, शरीर फिर ढल जाएगा उसके अनुसार। तो वही है कि जीवन फक्कड़ है, भी फक्कड़, तभी रह पाओगे तुम अड़कर अपनी बुनियादी जमीन पे। तो अड़ के रहना है अपने हक के लिए, तो उसके लिए क्या है कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कल जो बातें चल रही थी वो सब भाई सरकेज़म था, उसे सीरियसली मत लेना। चीता भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, लगे रहो। दंड बैठक मारने में, वो दंड बैठक बिल्कुल लगानी चाहिए ब्रो।
वो मजाक था। बाकी वो विषय छोड़ो, विषय तो यहाँ है, चर्चा का विषय Z900। फिलहाल आ गए हैं ऊपर, अपनी बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर जान प्राण फिर से फूंकते हैं और फिर से एक बार हो जाए वही जो कल का था विषय, उसी को कंटिन्यू करते हुए ज़रा नज़ारों के बारे में चर्चा। ठीक है, ठीक है जीता भाई, करें फिर थोड़ा सा पेट्रोल फूंक के खर्चा। चलिए फिर कोल्ड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि अभी सोई है, इसको जगा देते हैं। हमारी तो मॉर्निंग हो गई, इवनिंग सॉरी, इसकी भी कर देते हैं। गर्मी से भर जाए इसका इंजन, हीट अप हो जाए थोड़ा। जैसे ही गर्म होगा उसके बाद हम पर चार्ज होकर हम निकल जाएंगे आगे सफर पर। फिलहाल लीव इट ऑन इट हाल, फिलहाल चल रहा है बस इंजन, थोड़ा हीट अप होने देते हैं चीता भाई, नहीं तो कहीं बीच में झटके दे के बंद ना हो जाए। तो तुम अपने शरीर को करते हो जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। इसको वार्म अप करके हमारी राइडिंग की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, रिदमिक हो जाता है जीवन। हर बार जो है वो सटीक बैठता है, एवरी बार, एवरी नोट, नोटों पे है ये बात। ये गलत था ही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे हो। राइडिंग गियर खरीदने यार मेरे को ना, अब एक ही एट लास्ट एक चीज करनी है बस। क्या करनी है? इसलिए हाईवे पे मैं डेड श्योर रहता हूँ कि भाई मेरा टायर कैसी भी स्थिति में फिसल के भी खड़ा हो सकता है, बट इन रोड्स में तो भाई सच में जा सकता है। तो यहाँ तो राइडिंग गियर्स पहने रखो तो बढ़िया है।